हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो राजनीतिक शास्त्र का 5 चैप्टर है सामाजिक न्याय, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी प्रश्न में अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप अगर इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को जितना शेयर करेंगे क्या होगा कि दूसरा बच्चा उतना ही सीख पाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन करता है रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि हमें जो रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, भरना है, ठीक है। कहा जाता है रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, कहा जाता है संविधान के, समझिएगा, संविधान के अनुच्छेद, एक सेकेंड, समझिएगा, कहा जाता है संविधान के अनुच्छेद 17वें में अदृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। 17वें में जो है सो अदृश्यता का क्या किया गया है, अस्पष्ट दृष्टा का जो है सो उन्मूलन प्रावधान किया गया 17वां संविधान में। तो यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स का जो है वहाँ 17वां भराएगा, ठीक है, 17वां अनुच्छेद। फिर दूसरा है झारखंड की आबादी में 26% आबादी जो है सो क्या है, हमारा आदिवासी है। 26% आबादी झारखंड का पूरा मान लीजिए 100% में से 26% आबादी जो है सो आदिवासी का है। फिर अगला हमारा कहा जाता है झारखंड में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजाति रहती है। झारखंड में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां क्या करती है, निवास करती है, ठीक है। फिर अगला है हमारा कहा जाता है भारत के 5वां नंबर, इसका चौथा नंबर है भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क है। कितना, 54, ठीक है, 54 राष्ट्रीय पार्क है। अब अगला हमारा कहा जाता है राजीदर सर्वोच्च समिति मुस्लिम समुदाय के संबंधित है। जो ये समुदाय जो है वो समिति जो है सो किसके अंतर्गत है, मुस्लिम समुदाय के अंदर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न जो है उसके उत्तर लिखना है। कहा जाता है दूसरा का पहला है सामाजिक न्याय क्या है। कहा जाता है सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार या अवसर, उचित व्यवहार मिलना, ये हमारा सामाजिक न्याय है, ठीक है। यानी कि जैसे देखिए आप गरीब हैं, हम अमीर है, या कोई हम गरीब हैं आप अमीर है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है और किसी को कम मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो सरकार की दृष्टि में अगर देखा जाए तो सबको जो सो पूरा तरह से समान अधिकार मिला है, ठीक है, हर चीज़ में। यही है जो सो क्या कहा जाता है सामाजिक न्याय क्या है, इसका अर्थ यही हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका कहा जाता है अल्पसंख्यक का अर्थ क्या है। देखिए अल्पसंख्यक का अर्थ क्या होता है। अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ है किसी जनसंख्या समुदाय के कम संख्या में होना। यानी कि देखिए कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई समुदाय है, कोई व्यक्ति है, या उसका अल्पसंख्यक कब कहा जाएगा, जैसे कि इस जाति का जो है सो अल्पसंख्यक मात्रा है, यानी कि उसका संख्या बहुत कम है, उसी को हम अल्पसंख्यक कह देते हैं, ठीक है। अब अगला है इसी का तीसरा पार्ट है। कहा जाता है अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अत्याचार और निवारण अधिनियम 1969 का क्या उद्देश्य था। जो 1969 में 69 में जो अधिनियम बनाया गया अनुसूचित जनजाति के जो सपोर्ट में, उसका क्या जो सो क्या था हमारा, उसका क्या उद्देश्य था, समझिएगा। कहा जाता है यह अधिनियम ऐसे अपराध की रोकथाम के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता था, पीड़ित को राहत और पूर्णावस्था प्रदान करता था और संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता था। इसका जो सो यही क्या था, उद्देश्य था जो आदिवासियों के। अब अगला हमारा चौथा इसका है। कहा जाता है आदिवासी के हसीकरण का क्या तात्पर्य है। जो आदिवासी का हसीकरण है उसका क्या तात्पर्य है। कहा जाता है इसका मतलब यह है कि उन समाजों की मुख्य धारा में शामिल होने वाले समाज और समान अवसरों और सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित करना, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं कि हसीकरण। यानी कि जैसे देखिए आपको हो सकता है कि किसी प्रकार का आप देखते होंगे कि कहीं किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं मिलता है, किसी प्रकार को किसी को मिलता है, तो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, उसी को हम लोग हसीकरण कह देते हैं। तो जो आदिवासी समूह के और जो हमारा अनुसूचित जनजाति के लोग थे उन्हें इस प्रकार का नहीं मिलता था, कहीं उसे नहीं मिलता था, तो वही उसी पर ज़्यादा जो सो नियम लगाएगा कि नहीं ये सबको भी जो सो समान अधिकार दिया जाए, ठीक है।
अब हमारा इसका अगला पार्ट है चर्चा कीजिए, जिसमें से आपको जो सो मतलब थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, इसमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि इसका उत्तर जो सो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, समझिएगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन अब वीडियो को अगर ध्यान से देख लेते हैं तो क्या होगा कि सभी क्वेश्चन का आंसर आप समझ जाएंगे, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो इसका जो रीडिंग का एक्सप्लेन का है उसका लिंक दिया हुआ है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 अध्याय का, उसका भी जो सो लिंक दिया हुआ है। तो आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जाता है आदिवासी समाज और क्या कहा जाता है, आदिवासी समाज और आदिवासी समाज से किस तरह का अलग का स्पष्ट करता है। जो आदिवासी के समाज हैं वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं, कैसे महसूस करते हैं अलग, समझिएगा। क्या कहा जाता है कि समझिएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए कहा जाता है आदिवासी समाज मुख्य धारा के समाज से कई मायनों में अलग है। इनकी अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली होती है, और वे प्रकृति के साथ गहरे संबंध में रहते हैं, और उनकी सामाजिक संरचना भी भिन्न होती है। कहने का अर्थ ये होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं पूरा तरह से जो एक नॉर्मल मनुष्य होता है उससे पूरा अलग होते हैं। उनका जीवन शैली, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, रहने का और उनका भाषा तक का भी अलग होता है, यानी कि उनका सब कुछ हम लोग से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, आदिवासी लोगों का। और वो प्राकृतिक से ज़्यादा हेल मेल में होते हैं, क्योंकि वहाँ जंगल में रहते हैं, और जंगल से ही जो सो अपना भोजन को जो सो क्या करते उपलब्ध करते हैं, सिर्फ क्या बोल सकते हैं नमक लेने के लिए ही बाहर आते हैं। हो सकता है नमक नहीं भी खाते होते, नमक के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा तरह से वो जंगल पर निर्भर होते हैं, ठीक है, जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं। फिर अगला हमारा जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है उसे समझिएगा। देखिए चौथा नंबर के क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो प्लेलिस्ट है वीडियो मतलब चैनल का, उस प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि आप एक बार चैनल को जो हमारा प्लेलिस्ट है चैनल में, अगर आप उसे एक बार चेकआउट करते हैं तो क्या होगा कि आपके क्लास के रिलेटेड के सभी सीरीज बाय सीरीज, चैप्टर बाय चैप्टर आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो आप वहीं से सभी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है सभी का जो सो वीडियो का वहाँ जो सो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो एक बार आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। कहा जाता है अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है अपने सभी क्षेत्र के सुविधा वंचित वर्गों की उपेक्षा के कारण का और परिणाम का विश्लेषण कीजिए, कि जो आपके वर्ग में आपके क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं अगर उन्हें किसी प्रकार का सुविधा से वंचित हैं तो उनके बारे में लिखे कि वह वंचित क्यों हैं, उन्हें क्यों सुविधा नहीं मिल पा रहा है। कहता है वह है जो समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, जो एक प्रकार या किसी अन्य प्रकार से वंचित होने के कारण स्कूल का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ऐसे बच्चे संस्थी शैक्षिक हानि स्कूलों को छोड़ने की उच्च दर और बौद्धिकता कार्यपालिका से भी जो सो कार्यपाली से भी जो सो प्रति प्रागतिशील कमी को दर्शाते हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि ये सब के जो बच्चे होते हैं स्कूल पढ़ने भी नहीं जाते हैं, जो आदिवासी समुदाय के बच्चे होते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है 5वां, कहा जाता है क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हसीकरण और सामाजिक हसीकरण आपसे
आप आपसे आपसे जुड़े हुए हैं, वर्णन कीजिए। हाँ, आर्थिक और सामाजिक हत्या पर होना होना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इससे कहा जाता है, इसे इसे निम्न प्रकार से वर्जित किया जा सकता है। और अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से हत्या पर, क्योंकि उन्हें आर्थिक विकास के लाभों तक पहुंचाने की अनुमति नहीं देती है। जबकि आर्थिक विकास नहीं होता है तो अल्पसंख्यक सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यानी कि जो अगर आर्थिक रूप से या अन्य किसी रूप से अगर वह समाज को विकसित नहीं किया जाए तो वह जो सो पूरा तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। कहा जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है आप समानता से क्या समझते हैं? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के बीच क्या अंतर है? ठीक है, तो समझिएगा, लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का, 6ठा क्वेश्चन है। कहा जाता है कि समानता का अर्थ है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना, चाहे उसके पास किसी भी कुछ भी हो या ना हो, वे कुछ भी हो या क्यों ना हो। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी को समान नागरिक अधिकार और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार। और आर्थिक समानता का अर्थ है सभी को समान आर्थिक अवसर मिलना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, ये सब हमारा जो सो क्या है, सभी को समान अधिकार देने का जो सो अधिकार है। और इस प्रकार इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर आने की क्वेश्चन आंसर था, सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Whispering pines, secrets untold.